जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य। श्री भगवान ने गीता जी में कहा है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य होने पर भी भोगों की आसक्ति और कामनावश मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन से वंचित रहता है। पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि में ही अपना अमूल्य जीवन खो देता है। यदि कोई मनुष्य उत्तम कर्म करता है तो उसका फल वह मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ही चाहता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला साधन तो प्रायः कम ही बनता है। यद्यपि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के लिए भी उत्तम कर्म में प्रवृत्त होना केवल विषय सेवन में ही लगे रहने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है, परंतु मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा की वृत्ति जब मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाती है और फूलती फलती है, तब उसमें दंभ, पाखंड एवं दिखाऊपन आ जाता है। फिर यथार्थ में उत्तम कर्म बनना बंद हो जाता है। केवल बाहर से उत्तम कर्म का दिखावा मात्र रह जाता है। इसलिए मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए ही निष्काम भाव से उत्तम आचरण करना चाहिए, जिससे लौकिक कामना न हो और जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुप्त भाव से किया जाए वही उच्च कोटि का साधन समझा जाता है। जैसे श्री भगवान के नाम का जप वाणी की अपेक्षा श्वास से किया जाए तो श्रेष्ठ होता है, मन से किया जाने वाला उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, और भगवान के ध्यान सहित निरंतर श्रद्धा पूर्वक गुप्त तथा निष्काम प्रेम भाव से किया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार किया जाने वाला भगवान के नाम का जप बहुत शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसी के साथ साथ प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि रखते हुए सबकी सेवा की जाए तो वह भगवत सेवा ही होती है। मनुष्य के पास विद्या, बुद्धि, धन, दौलत, मकान, जमीन, बल, आयु आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान की वस्तु है और भगवान की सेवा के लिए ही प्राप्त है। जो मनुष्य निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति अर्थ भगवान की सब वस्तुओं को भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान की सेवा में लगाता रहता है, वह निरंतर भगवान की पूजा ही करता रहता है। पर ऐसा न करके जो लोग उन वस्तुओं में अपना ममत्व मानकर उनके द्वारा इस नश्वर शरीर को सुख पहुंचाना चाहते हैं और भोग वासना की पूर्ति के लिए मोहवश झूठ, कपट, दंभ, छल, चोरी, बेईमानी आदि करते हैं, वे तो मानव जीवन का सर्वथा दुरुपयोग करते हैं और उन्हें इसका बहुत ही बुरा फल भोगने को बाध्य होना पड़ेगा। पाप कर्म करने वालों की अपेक्षा तो सकाम भाव से भगवान का भजन करने वाले और देव आराधन करने वाले भी श्रेष्ठ हैं, परंतु उससे आत्मकल्याण नहीं होता। अतएव साधक को निष्काम भाव से ही भगवान के शरणापन्न होना चाहिए। समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुराचारों का त्याग करके इंद्रिय और मन का संयम करते हुए तथा प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की सेवा के भाव से ही निष्काम भाव पूर्वक समस्त कार्य करने चाहिए। सेवा को परम सौभाग्य मानना चाहिए। मनुष्य का शरीर भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए मिला है। प्रातःकाल और सायंकाल नियमित रूप से जो लोग साधन करते हैं
नित्य कर्म पूजा पाठ संध्या वंदन जप ध्यान आदि करते हैं सो बहुत ही उत्तम है, परंतु उसमें भी सुधार की बड़ी आवश्यकता है। अश्रद्धा पूर्वक केवल बेगार समझकर ही या लोगों को दिखाने के लिए जो साधन या आराधन किया जाता है वह उत्तम फल देने वाला नहीं होता। श्रद्धा विश्वास धैर्य और आदर बुद्धि से जो साधन भजन होता है वही उत्तम फलदायक हुआ करता है। उसमें निष्काम भाव हो, विषयों के प्रति वैराग्य और भगवान में अनन्य अनुराग हो, तब तो वह भगवत प्राप्ति का प्रत्यक्ष साधन बन जाता है। अतएव प्रातःकाल और संध्या के समय जो साधन होता है उसमें उपयुक्त प्रकार से सुधार के साथ साथ प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि दिन भर के सारे काम प्रेम सहित निष्काम भाव से भगवत पूजा के ही रूप में होने लगें। रात्रि के समय शयन काल में सब ओर से वृत्तियों को हटाकर भगवान के नाम रूप का और उनके गुण प्रभाव तत्व रहस्य का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। इस प्रकार जो शयन किया जाता है वह सोने का समय भी साधन के रूप में परिणित हो जाता है। मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है कि वह अपने जीवन का एक एक क्षण अपने कल्याण के लिए ही लगाए। यह काम उसे स्वयं ही करना है और जब तक मनुष्य शरीर है तभी तक इसे किया जा सकता है। मरने के बाद दूसरा कोई इस काम को कर दे यह सर्वथा असंभव है। संसार के काम तो मनुष्य के मरने के बाद भी दूसरों के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं, जैसे धन मकान जमीन गहने कपड़े और रुपए आदि तमाम चीज़ें उत्तराधिकारी अपने आप संभाल लेते हैं। इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता तो करनी है आत्मकल्याण की, जिसका मरने के बाद उत्तराधिकारी के द्वारा सिद्ध होना संभव नहीं है। इस काम को तो जीते जी ही कर लेना चाहिए। यही मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। मनुष्य को यह ख्याल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। उसे यह समझना चाहिए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और यह संसार प्रकृति का कार्य है। मेरा यहाँ आना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है, न कि संसार के भोग भोगने के लिए। जो मनुष्य दुर्लभ मानव देह पाकर संसार के भोगों में ही अपना जीवन को बिता देता है, जो मनुष्य दुर्लभ मानव देह पाकर संसार के भोगों में ही अपने जीवन को बिता देता है, वह मूर्ख अमृत त्याग कर विष पान करता है कि नर तन पाए विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।